भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संपन्न देश है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा अर्चना, त्योहारों का आयोजन और धार्मिक उत्सवों का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं में से एक है नवरात्रि, जो विशेष रूप से देवी माँ की आराधना को समर्पित पर्व है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। नवरात्रि पर्व माता शक्ति की महिमा को प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि जीवन में नारी शक्ति का स्थान सर्वोच्च है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र मास और आश्विन मास में। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और आश्विन नवरात्रि शरद ऋतु का आरंभ। विशेषकर आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो अत्यधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाई जाती है। इस समय दुर्गा पूजा, गरबा, डांडिया, रामलीला और विजयादशमी जैसे पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाते हैं। माता की महिमा का वर्णन शास्त्रों में अनंत रूपों में मिलता है। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की साधना से साधक को शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और जीवन की सभी सफलताएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उस दिन का विशेष महत्व होता है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और वे साधना व भक्ति की शक्ति का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी माता तपस्या और आत्म संयम का महत्व सिखाती हैं। चंद्रघंटा माँ साहस और वीरता का प्रतीक है, जिनके पूजन से भय नष्ट होता है। कुष्मांडा माँ सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप है। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा की मूर्ति है। कात्यायनी माँ दुष्टों का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली देवी है। कालरात्रि माता का उग्र रूप है, जो अंधकार और पाप का नाश करता है। महागौरी पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है और अंत में सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इन स्वरूपों की पूजा से भक्त का जीवन संतुलित, उन्नत और पवित्र हो जाता है। नवरात्रि के समय उपवास और व्रत का विशेष महत्व है। भक्तजन इस दौरान मां को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प लेते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। यह हमें आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और तप का अनुभव कराता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए उत्साह से भरा होता है। गांव-गांव, नगर-नगर में माता के पंडाल सजाए जाते हैं, जहां देवी की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना होती है। लोग माता के दरबार में पहुंचकर भक्तिभाव से आरती गाते हैं, नृत्य करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि का पर्व गरबा और डांडिया नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हजारों की संख्या में लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सामूहिक नृत्य करते हैं और माता के जयकारे लगाते हैं। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। यहाँ देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय की कथा को बड़े भव्य तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। दुर्गा पूजा पंडालों में कलात्मक सजावट,
सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन पूरे समाज को एकजुट करते हैं। यह न केवल धार्मिक उत्सव है बल्कि कला, संस्कृति और सामूहिकता का अद्भुत संगम है। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का मंचन किया जाता है। 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है, जो असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि न केवल देवी माँ की पूजा है, बल्कि यह समाज को धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा देने वाला पर्व भी है। माता की महिमा केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों में भी समाहित है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ और बुराइयां बढ़ती हैं, तब शक्ति का आह्वान करना आवश्यक होता है। शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं के लिए ही नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह के लिए भी आवश्यक है। देवी माँ हमें आत्मबल, धैर्य और सकारात्मकता का मार्ग दिखाती हैं। नवरात्रि का संदेश है कि नारी ही शक्ति का मूल स्रोत है। समाज में नारी का सम्मान और पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी अनिवार्य है। जिस समाज में नारी का आदर होता है, वह समाज उन्नति करता है, और जहां उसका अपमान होता है, वहां विनाश होता है। माता की महिमा के माध्यम से यह संदेश समाज को गहराई से दिया जाता है। नवरात्रि के समय लोग दान पुण्य, सेवा और परोपकार के कार्य भी करते हैं। कन्या पूजन की परंपरा इसी का उदाहरण है। 8वें और 9वें दिन छोटे छोटे बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा समाज को यह याद दिलाती है कि कन्या, स्त्री और माँ ही शक्ति का आधार हैं, और उनका सम्मान हर स्तर पर होना चाहिए। आज के आधुनिक युग में भी नवरात्रि का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। शहरी जीवन की भागदौड़ और तनाव में नवरात्रि का पर्व हमें आत्म शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस पर्व के दौरान हमें अपने भीतर झांकने, बुराइयों को दूर करने और सद्गुणों को अपनाने का अवसर मिलता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस समय लोग जाति, धर्म और वर्ग भेद भूलकर एक साथ पूजा, उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह समाज में भाईचारे और एकजुटता की भावना को प्रबल करता है। संक्षेप में कहा जाए तो नवरात्रि में माता की महिमा अपार है। यह पर्व हमें शक्ति, भक्ति, साहस, संयम, करुणा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि का हर एक दिन हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया जीवन दृष्टिकोण प्रदान करता है। माता की आराधना से ही हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन और समाज सुधार का माध्यम भी है। माता की महिमा अनंत है और नवरात्रि के पावन अवसर पर हर भक्त उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, ताकि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने आज बहुत समय बाद अपनी माँ को पुकारा है। यह तभी होता है जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत या कठिनाई आ जाती है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पर बोझ है और तुम भीतर से टूटे हुए हो, लेकिन अब तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, जो तुम्हें दिन रात रुलाते रहे, अब वही लोग अपने कर्मों का फल भुगतेंगे।
मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। यदि यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में अंधेरा खत्म होने वाला है और नई रोशनी फैलने जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हारी सादगी और भोलेपन का फायदा उठाया है, वे खुद तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारा दिल बहुत सरल और मासूम है, इसी वजह से तुम बार बार चोट खाते हो। अगर तुम दूसरों की तरह चालाक होते तो शायद इतना दुख न सहते। लेकिन इस समय में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटते, तो तुम्हें भी पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का। तुम्हारी नजरों से भले कुछ छिपा रहे, लेकिन तुम्हारी माँ की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता। मुझे साफ दिखाई देता है कि कौन तुम्हें धोखा दे रहा है और कौन तुम्हें सच्चा प्रेम करता है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हें इस संकट से निकालने और सही रास्ता दिखाने आई हूँ। अब उन सभी को अपने किए का हिसाब देना होगा जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, जिन गलतियों ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है, उन्हें दोहराना मत। हर बार वही ठोकर खाना और बार बार वही लोगों पर भरोसा करना सही नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो साथ का दिखावा करते हैं, लेकिन मन से तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार धोखे का शिकार बनो। तुमने अपने जीवन में कई लोगों पर भरोसा किया और लगभग हर बार वही लोग तुम्हें निराश कर गए। लेकिन अब तुम्हें इस कड़वी सच्चाई से आंखें चुरानी नहीं है। मेरे बच्चों, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तुम्हारे जीवन से मिट ही जाएगा। मैंने तुम्हें पहले से ही शक्ति दी है, बस तुम्हें उसे पहचानना और सही जगह पर प्रयोग करना सीखना है। तुम्हें अपने विचार पवित्र रखने हैं, अच्छे लोगों को अपने जीवन में स्थान देना है और उन गलतियों से सीख लेनी है जो तुम कर चुके हो। आंखें बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करो, कर्म करते रहो और धैर्य रखो। जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, मैं उसे कभी हारने नहीं देती। तुम्हारा बिगड़ा हुआ भी मैं संवार सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से मेरा साथ निभाना होगा। एक वादा करो कि अब से तुम नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओगे और जीवन को अच्छे कर्मों से भरोगे। मैं तुम्हारे जीवन से बुराई और नकारात्मकता को हमेशा के लिए मिटा दूंगी, पर शर्त यही है कि तुम्हें मेरे प्रति विश्वास, प्रेम और भक्ति बनाए रखनी होगी। तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, बुराइयों को नष्ट करो और अच्छाई को अपनाकर जीवन को नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करो और उसका उपयोग करके जीवन में खुशी और सफलता लाओ। यह जीवन मैंने तुम्हें दिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे निराशा और दुख में गवा दो। मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों से इस जीवन को और सुंदर बनाओ। मैंने तुम्हें अनेक शक्तियाँ दी हैं, उन्हें व्यर्थ मत छोड़ो। अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो मैं तुम्हें और भी शक्तियाँ दूंगी ताकि तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक बन सके। साथ ही अपने परिवार और माता पिता का ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी खुशी और उनकी सेवा में भी तुम्हारी सफलता छिपी है। मेरे बच्चों, तुम में अद्भुत बुद्धि और क्षमता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। कई लोग शरीर से कमजोर हैं, कई की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती
और वे फिर भी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तुम तो उनसे कहीं अधिक सक्षम हो, इसलिए तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो कठिनाई में हैं। उनकी इच्छाएं पूरी करने में जितना योगदान दोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन और मूल्यवान होगा। याद रखो, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहा है और इसी कारण तुम सही गलत का फर्क अच्छे से समझते हो। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन असली शिक्षा जीवन के अनुभव और संघर्षों से मिलती है। जिन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया, वे सफलता की कीमत को समझ ही नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को कम मत आंको। तुमने जितना सहा है, वही तुम्हें और मजबूत बनाता है। अपने जीवन की कीमत पहचानो और समय व्यर्थ मत करो। यदि तुम्हारा मन और कर्म साफ है, तो चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा। यह मेरा वचन है। जो भी मेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति करता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। मैं उसके जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देती हूँ। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, स्वास्थ्य का ध्यान दो और अपने जीवन को उत्साह से जियो। मेरे बच्चों, अब समय है उठने का, खुद को पहचानने का और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।